हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सैमसंग डबल डोर इन्वर्टर मॉडल रेफ्रिजरेटर जो होते हैं उनमें लाइट फिलिंग कितने टाइम करती है, तो उसका क्या फॉल्ट होता है, या फिर 1 टाइम करती है, 2 टाइम करती है, 3 टाइम करती है, 5 टाइम करती है, 6 टाइम करती है, 9 टाइम करती है, या फिर 11 टाइम करती है, 10 टाइम करती है, तो उसमें क्या फॉल्ट होता है और इसका जो लाइट बिलिंग करती है तो उसमें जो फॉल्ट होता है वही एग्जिट बताया है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, जिससे कि वीडियो को जो भी हम इन्फॉर्मेशन दें वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए। तो मैंने क्या स्टेप बाय स्टेप एक एक फॉल्ट जो भी जितने टाइम भी लाइट बिलिंग करती है उसी का फॉल्ट बताया है। तो आप इससे क्या है 4 से 5 मिनट के अंदर फॉल्ट को ट्रेस करके और जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, डबल डोर रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें 2 पीसीबी होती है, एक पावर पीसीबी होती है, एक आईपीएम पीसीबी होती है। ठीक है, छोटी वाली होती है वो आईपीएम होती है, जो बड़ी वाली होती है वो पावर पीसीबी होती है। दोनों ही पीसीबी इंडिकेटर देती हैं कि अगर जो भी एरर कोड होता है जितने टाइम भी लाइट बिलिंग करती है तो उसका वो एरर कोड बता देती है कि आपका क्या फॉल्ट है। तो आपको बस उस फॉल्ट को, अगर आपको ये पता होगा कि हाँ इतने टाइम लाइट बिलिंग करती है तो ये फॉल्ट है, तो इसमें क्या होगा, आपको जो फॉल्ट होगा उसको ट्रेस करने में आसानी होगी। तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है। इन्वर्टर मॉडल रेफ्रिजरेटर जितने भी हैं सैमसंग के, चाहे वो सिंगल डोर या डबल डोर रेफ्रिजरेटर हो, उनमें सारे जो एरर कोड होते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएं बहुत अच्छे से। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को पूरा वॉच करना है और आप कभी भी कहीं भी परेशान नहीं होंगे अगर इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्रिज को ऑन करना है। ठीक है, फ्रिज जब ऑन करेंगे उसके बाद क्या होगा, जो हमारी आईपीएम पीसीबी है जो आप इस समय देख रहे हैं वो आईपीएम पीसीबी छोटी वाली होती है और वो पावर पीसीबी बड़ी वाली होती है। तो आपको क्या करना है, पीसीबी जब मतलब जो रेफ्रिजरेटर उसको ऑन करना है, उसके बाद क्या है आईपीएम पीसीबी में 1 टाइम लाइट बिलिंग करेगी। ठीक, फिर उसके बाद बंद हो जाएगी वो। इससे ये इंडिकेटर होता है कि हाँ हमारे जो रेफ्रिजरेटर उसमें सप्लाई आ गई है। फिर क्या होगा, कुछ सेकंड के बाद या कुछ मिनट के बाद जो टाइमिंग होती है उसके बाद जो आईपीएम वाला पीसीबी होता है उसमें लाइट बिलिंग कर जाती है कंटिन्यू। जब कंटिन्यू कर जाती है तो इस कंडीशन में आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो एकदम ओके प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अगर वो वहीं पे इंडिकेटर दे, इस कंडीशन में आपके जो रेफ्रिजरेटर उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जो आप पीसीबी है वहाँ पे क्या आपने रेफ्रिजरेटर को सप्लाई जब ऑन किया उसके बाद वहाँ पे अगर कोई भी लाइट बिलिंग नहीं कर रही या फिर वहाँ पे लाइट बिलिंग नहीं हुई तो आपको वायर भी चेक कर लेना। और प्लस जहाँ पे 220 वोल्ट आते हैं आईपीएम पीसीबी होती है और जो पावर पीसीबी होती है वहाँ पे भी आपको वोल्ट चेक कर लेना है 220 जहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करना है, जब आपने सप्लाई ऑन करी, सप्लाई दी उसको पीसी रेफ्रिजरेटर को, उसके बाद क्या हुआ, लाइट 1 टाइम बिलिंग हुई। उसके बाद एरर कोड देती है, जो पावर पीसी होती है वो 11 टाइम एरर कोड देती है, 11 टाइम बिलिंग होती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसका जो फ़ैन मोटर होता है वो फ़ैन मोटर में फॉल्टी होता है। जो आगे एपोरेटर पे फ़ैन मोटर लगा होता है वहाँ पे मतलब प्रॉब्लम होती है। वो फ़ैन मोटर क्या होता है, कभी कभी वहाँ पे क्या है 15 वोल्ट पे चलता है। ठीक है, डीसी फ़ैन मोटर होता है वो 15 वोल्ट पे चलता है, प्लस उसके वायर कट गए हो या फिर जैक लूज हो तो आपको ये चीज़ चेक कर लेना है। कहीं से अगर वो शॉर्ट हो गया तो उसको भी चेक कर लेना है। प्लस उसमें क्या होता है, एक सेंसर लगा होता है आगे, जो उसमें सेक्शन वाले पाइप पे लगा होता है, जो एपोरेटर पे एक सेंसर लगा होता है। ठीक है, वो एनटीसी सेंसर होता है। ठीक, एनटीसी सेंसर होता है वो, और उस सेंसर कभी ख़राब हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, आइस बहुत ज़्यादा जम जाती है वहाँ पे। तो क्या होगा, वहाँ पे आइस जब ज़्यादा जम जाएगी इस वजह से भी फ़ैन वहाँ पे रुक जाता है, क्योंकि आइस उसको रोक देती है, जो फ़ैन मोटर होता है उसको आइस रोक देती है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वहाँ पे ओपन करके उस कवर को देख लेना है कि कहीं वो फ़ैन उस आइस से रुक तो नहीं है, या फिर शॉर्ट तो नहीं होगा, या फिर वायर तो कट नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेना है स्टेप बाय स्टेप। अगर 11 टाइम लाइट बिलिंग हो रही है पावर पीसीबी में, ठीक है, तो जो प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट जो है 3 टाइम लाइट बिलिंग। पावर पीसीबी में अगर 3 टाइम लाइट बिलिंग हो रही है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो मैंने बोला है बस वही आपको ध्यान रखना है कि पावर पीसीबी, ठीक है, जो बड़ी वाली पीसीबी उसमें अगर 3 टाइम लाइट बिलिंग कर रही है तो इस कंडीशन में आपका जो आउटडोर यूनिट मतलब जो बाहर वाला सेंसर होता है जो पीसीबी के जस्ट नीचे लगा होता है बैक साइड, ठीक है, इसे एग्जिट सेंसर भी बोलते हैं। ये भी एनटीसी सेंसर होता है। ठीक है, तो इस सेंसर को आपको चेक कर लेना है कि इसका जो जैक है वो प्रॉपर तरीके से अटैच है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको देख लें, लूजिंग नहीं होना चाहिए। प्लस उसके अंदर जो वायर होते हैं, जो जहाँ पे हम जैक को अटैच करते हैं वहाँ पे क्या होता है, वायर अगर थोड़े बहुत लूज होंगे इस वजह से भी वो प्रॉपर तरीके से नहीं बैठता है।
और आपको ये भी चेक कर लेना है कि वहाँ पे वायर तो कट नहीं है, या फिर जो सेंसर जो है जो सेंसर लगा है आउटडोर यूनिट मतलब बाहर जो सेंसर लगा उस सेंसर जो है शॉर्ट तो नहीं, क्योंकि अंदर से वो शॉर्ट हो जाता है। इस वजह से भी ये दिक्कत आती है कि जो पावर पीसी वहाँ पे 3 टाइम लाइट फिलिंग होगी। तो फ्रेंड्स आप इस सेंसर को भी चेक कर सकते हैं। मोस्टली जो भी सेंसर जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, डबल डोर रेफ्रिजरेटर होते हैं, उनमें जो सेंसर यूज किए जाते हैं वो सारे ही सेंसर एनटीसी होते हैं। तो इनमें क्या है, आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो टेम्परेचर मीटर होता है उसको भी ले लेना है प्लस, और मीटर होना चाहिए एक अच्छी क्वालिटी का मीटर होना चाहिए, जो आपको अच्छा मतलब मीटर होना चाहिए मल्टीमीटर, ठीक है। तो उसको मीटर को क्या है किलो ओम पे सेट कर लेंगे। उसके बाद क्या है, टेम्परेचर मीटर का अगर जो आपका टेम्परेचर मीटर है उसका जो टेम्परेचर है उस समय जो शो हो रहा है बाहर का वो 22.2 सेल्सियस अगर हो रहा है, ठीक है, 22.2 सेल्सियस डिग्री अगर ये टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है बाहर का वहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको किलो ओम वहाँ पे दिखाएगा। हम सेंसर को चेक करेंगे, मीटर जो है मीटर को सेट करेंगे किलो ओम पे, ठीक है। जो किलो ओम होती है वहाँ पे सेट करना है। फिर क्या है, आपको दोनों नोब लेना है, एक नोब एक सेंसर पर रखना है, दूसरी नोब दूसरे सेंसर पर रखना है। तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो वैल्यू होगी वो होगी 5.41 किलो ओम, ठीक है। तो आप इस तरीके से सेंसर को भी चेक कर सकते हैं। और मोस्टली जो भी सेंसर यूज होते हैं वो सब एनटीसी सेंसर होते हैं, तो आपको ऐसे ही चेक कर लेना है, किलो ओम पे ही रख के चेक कर सकते हैं। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आपको ये भी मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ सेंसर में ही फॉल्ट है या फिर वायर कहीं से कट वट तो नहीं है। तो इस चीज़ से आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। जो 3 टाइम लाइट बिलिंग कर रही है पावर पीसी पे, जो लाइट बिलिंग का एरर कोड है वो आउटडोर मतलब सेंसर का है, जो एग्जिट सेंसर जो पीसीबी के जस्ट पास में लगाता हो उस सेंसर की जो फॉल्ट है। तो इस तरीके से आप उसको ट्रेस करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9 टाइम बिलिंग, ठीक है। अगर 9 टाइम बिलिंग पावर पीसी में हो रही है, जो बड़ी वाली पीसी में 9 टाइम बिलिंग हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, थर्मास्टेट में फॉल्ट होगा, ठीक है। तो जो थर्मास्टेट जहाँ से आगे लगा होता है, थर्मास्टेट जो डाउन पार्ट पे होता है, एक तो फ्रीज़र अपना ऊपर होता है, जो डाउन पार्ट होता है वहाँ पे टेम्परेचर मतलब हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वहाँ पे क्या है, थर्मास्टेट 1 2 3 4 5 6 तक होता है, वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मास्टेट लगा होता है, तो वहाँ पे भी आपको चेक कर लेना कि भाई शॉर्ट तो नहीं है या फिर उसका वायर तो नहीं कट गया है। तो इस वजह से भी ये दिक्कत आती है। तो आपको क्या है, वो सेंसर को चेक कर लेना है जो आगे लगा होता है सेंसर, और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है 6 टाइम लाइट बिलिंग। ये भी पावर पीसी में ही 6 टाइम लाइट बिलिंग होती है। अगर वहाँ पे मतलब 6 टाइम लाइट बिलिंग होती है तो आपका जो मतलब फॉल्ट होगा वो होगा जहाँ पे अभी मैंने बताया था कि थर्मास्टेट मतलब जहाँ लगा होता है वहीं पे जस्ट नीचे उसके थर्मास्टेट के नीचे एक सेंसर दिया होता है, ठीक है, वो भी एनटीसी सेंसर होता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, उस सेंसर को चेकआउट कर लेना। एक चीज़ का आप ध्यान रखना है कि जो पीसीबी होगी उसके बाद जो एरर कोड देगी, पावर पीसीबी एरर कोड देगी, वो 6 टाइम लाइट बिलिंग होगी, ठीक है। अगर ये सेंसर ख़राब होता है तो इसमें क्या होता है, फिर मतलब फ्रिज काम नहीं करेगा। मतलब फ्रिज में जो आईपीएम वाली पीसीबी उसमें भी कोई लाइट बिलिंग नहीं करेगी, और मतलब फ्रिज ही काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा कभी आपके सामने होता है तो आपको क्या है, चेक कर लेना है कि फ्रिज में सबसे पहले आपको, अगर आपने ऑन किया उसके बाद लाइट बिलिंग हुई, इसके बाद क्या है एरर कोड दे रही है, जस्ट आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हाँ इसका जो सेंसर है वो सेंसर ही ख़राब है, जो जस्ट जहाँ पे थर्मास्टेट लगा होता है उसी के नीचे लगा होता है, ठीक है। और कुछ जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें फ्रीज़र में ऊपर भी दिया होता है, मतलब उसके नीचे ही दिया होता है सेंसर, ठीक है। ये भी सेंसर एनटीसी सेंसर होता है। तो आप देख रहे हैं इस समय ये जो सेंसर है, ये सेंसर यहाँ पर लगा होता है, यहाँ पर अटैच होता है। तो इस सेंसर को क्या है, आपको इसको भी चेकआउट कर लेना कि यहाँ से कहीं से शॉर्ट तो नहीं है, या फिर वायर कट नहीं है, या फिर इसका जैक वैक तो लूज़ नहीं है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। जो 6 टाइम लाइट बिलिंग कर रही है पावर पीसीबी में, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको सेंसर को चेक कर लेना है। नेक्स्ट जो एरर कोड है, अगर 2 टाइम लाइट बिलिंग करती है, तो ये जो 2 टाइम लाइट बिलिंग करती है तो ये भी पावर पीसी में ही 2 टाइम लाइट बिलिंग करती है, ठीक है। तो इसमें जो फ्रीज़र होता है हमारा, जहाँ पे फ्रीज़र, जहाँ पे एपोरेटर होता है, वहाँ पे क्या है, सेक्शन वाले पाइप पे जो रिटर्न वाला पाइप होता है वहाँ पे एक सेंसर अटैच होता है, ठीक। वहाँ पे सेंसर अटैच होता है, तो उसको भी आपको वैल्यू को चेक कर लेना। और प्लस वहाँ पे क्या है कि वो शॉर्ट तो नहीं है। अगर आप वैल्यू चेक करेंगे उससे पता लग जाएगा। मैंने जैसा बताया आपको स्टेप बाय स्टेप वैसे ही चेक आउट करना है, ठीक है। तो वहाँ से वायर तो कट नहीं है, फिर उसका जैक तो प्रॉपर तरीके से नहीं लगा है, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ध्यान रखना है ये वाला जो सेंसर होता है वो कूलिंग को मतलब सेंस करता है। और एक चीज़ का और ध्यान में मतलब एक चीज़ का और मैं बता दूँ, आपको माइंड में सेव करके रखना है। सेंसर जो होता है वो चाहे थर्मास्टेट की साइड लगाओ प्लस आपके सेक्शन वाले पाइप पे लगाओ,
तो सेंसर आप इधर का उधर भी कर दें या फिर इसे उधर से उधर भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। दोनों मतलब जो सेंसर होते हैं, जो भी डबल डोर रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर मॉडल में टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं, वो सेंसर जो होते हैं काम एक ही करते हैं। आप सेंसर इधर कर दें या फिर उधर कर दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका जो 2 टाइम लाइट बिलिंग का जो एरर कोड है वो मतलब सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है, उस सेंसर को चेक कर लेना और सेंसर अगर शॉर्ट है तो सेंसर को रिप्लेस कर देना, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट 3 टाइम लाइट बिलिंग, ये जो है IPM PCB, छोटी वाली जो PCB होती है वहाँ पे 3 टाइम लाइट बिलिंग करता है, प्लस 10 टाइम लाइट बिलिंग करता है जो हमारी पावर PCB होती है। मतलब टोटली जो बिलिंग होती है दोनों PCB की वो होती है 13 टाइम। ठीक है, अगर ये आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है, जो IPM वाली PCB है, छोटी वाली जो PCB वहाँ पे 3 टाइम लाइट बिलिंग होती है, और जो पावर वाली PCB, बड़ी वाली PCB वहाँ पे 10 टाइम लाइट बिलिंग हो रही है, तब वहाँ पे क्या फॉल्ट होगा। सबसे पहले आपको चेकआउट कर लेना है कि वहाँ पे ओवरलोड तो ख़राब नहीं है। जो नीचे सैमसंग रेफ्रिजरेटर जो होता है वहाँ पे कंप्रेसर लगा होता है, कंप्रेसर के जस्ट पास में ओवरलोड लगा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि ओवरलोड तो वहाँ पे शॉर्ट नहीं, ओवरलोड तो ख़राब नहीं, जल तो नहीं गया है। ठीक है, अगर ये जो एरर कोड होता है वो कंप्रेसर का होता है कि कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है। ठीक, तो कंप्रेसर को आपको चेकआउट कर लेना है। तो आपने कंप्रेसर चेक कर लिया, ठीक, कंप्रेसर एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, और कंप्रेसर की जो है शॉर्टेज भी चेक कर लेना कि वहाँ से शॉर्ट तो नहीं है, और वहाँ पे जो उसका वैल्यू है वो भी चेक कर लेना है, तीनों टर्मिनल जो है वहाँ पे सेम दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो आपको सबसे पहले कंप्रेसर चेक करना है, प्लस जो वायरिंग आई है ऊपर से नीचे तक उस वायरिंग को चेक कर लेना कि वायर कहीं से कट तो नहीं है या शॉर्ट तो नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या है, आपका अगर कंप्रेसर एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, कंप्रेसर ठीक है, और मैं एक और एडवाइस देना चाहता हूँ आपको कि आप क्या करें, एक अगर कहीं भी किसी भी कस्टमर के घर जा रहे हैं तो आपको क्या है, एक इन्वर्टर मॉडल कंप्रेसर लेके चलें। ठीक है, अपना जो पर्सनली टेस्टिंग के लिए, और एक IPM PCB छोटा वाला PCB। मोस्टली जो भी फॉल्ट होता है वो IPM PCB में होता है, जो छोटा वाला PCB होता है। पावर PCB में बहुत कम फॉल्ट होता है, बहुत ना के बराबर चांसेस होते हैं जो वो ख़राब हो, वरना IPM PCB प्लस कंप्रेसर में फॉल्ट होता है। ये आप दोनों चीज़ें लेके चलेंगे तो एकदम क्लियर कर सकते हैं खुद अपने आप में, मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ PCB में फॉल्ट है या फिर कंप्रेसर में फॉल्ट है। तो आपको क्या है, कंप्रेसर चेक कर लेंगे, कंप्रेसर एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है तो ठीक है। ठीक, प्लस फिर आपको क्या करना है, पावर PCB, जो पावर PCB है वो 10 टाइम लाइट बिलिंग करती है, और जो IPM PCB है 3 टाइम लाइट बिलिंग करती है। अगर आपका कंप्रेसर ठीक है, वायरिंग भी ठीक है, तो आपको जो IPM PCB है उसमें फॉल्ट ही है। ठीक, तो जो PCB है वो फॉल्ट है, IPM PCB छोटा वाला PCB है उसमें फॉल्ट है, क्योंकि आपका कंप्रेसर अगर ठीक है तो आपके PCB में फॉल्ट है। और कंप्रेसर का अगर रूटर जाम है फिर भी यही एरर कोड आएगा IPM PCB में 3 टाइम लाइट बिलिंग। ठीक है, 10 टाइम लाइट बिलिंग होगी पावर PCB में। तो आपको ये दोनों चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट एरर कोड है आपका, अगर 1 टाइम लाइट बिलिंग करता है, आपने क्या है फ्रिज को ऑन किया, और ये जो एरर मैं बता रहा हूँ, अब जो एरर बता रहा हूँ वो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में भी आते हैं जो इन्वर्टर मॉडल है, और डबल डोर रेफ्रिजरेटर में भी यही एरर कोड आते हैं। तो आपको क्या है, सबसे पहले जो रेफ्रिजरेटर है उसको ऑन किया, ऑन करने के बाद फिर लाइट बिलिंग हुई, उसके बाद बंद हुई, फिर दोबारा मतलब एरर दिया उसने कि 1 टाइम लाइट बिलिंग हो रही। तो इस कंडीशन में आपका जो IPM है, IPM में अगर 1 टाइम लाइट बिलिंग हो रही है बार बार, तो आपका जो IPM है वो ख़राब है, PCB जो है वो एकदम ख़राब है, IPM जो हमारा होता है वो ख़राब हो जाता है, इस वजह से 1 टाइम लाइट बिलिंग करती है। तो आप अगर आपके सामने 1 टाइम लाइट बिलिंग आ रही है तो आप इससे मतलब क्लियर कर सकते हैं कि हाँ हमारा जो IPM है वो ख़राब है। नेक्स्ट 2 टाइम लाइट बिलिंग, अगर 2 टाइम लाइट बिलिंग करती है तो इस कंडीशन में आपका चाहे सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर या फिर डबल डोर रेफ्रिजरेटर, वहाँ पे भी 2 टाइम लाइट बिलिंग में आपका IPM ख़राब है, जो PCB बोर्ड है वो ख़राब है, तो आपको PCB को रिप्लेस कर देना। अगर आप रिपेयरेबल है तो रिपेयर भी कर सकते हैं, वरना आप उसको रिप्लेस कर दें, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट एरर कोड है 3 टाइम लाइट बिलिंग। अगर 3 टाइम लाइट बिलिंग करती है तो इसमें 2 फॉल्ट आते हैं। एक तो आपको सबसे पहले चेकआउट कर लेना है कि अगर जो 3 टाइम लाइट बिलिंग करती है तो मोस्टली जो होता है, जैसे कम जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, कुछ रेफ्रिजरेटर जैसे चले स्टार्टिंग में, फिर क्या हुआ वो अगर नहीं चलते हैं 5-6 महीने, तो इसमें क्या होता है, जो कंप्रेसर का रूटर होता है वो जाम हो जाता है। ठीक है, तो रूटर जाम हो जाता है, तो इस कंडीशन में वो 3 टाइम लाइट बिलिंग होती है। पावर PCB में लाइट बिलिंग करता है, ध्यान रखना है आपको, जो पावर PCB होती है, छोटा वाला PCB होती है, वहाँ पे लाइट बिलिंग होती है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर पावर PCB में 3 टाइम लाइट बिलिंग हो रही है तो वहाँ पे कंप्रेसर का जो रूटर होता है, तो आप उसको अगर हिला डुला लें या फिर थोड़ा बहुत मतलब हिला डुला के अच्छे से कर दें, तो उसका रूटर जो जाम होता है, जाम हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। कुछ मतलब हो जाता है, ऐसा नहीं है कि 100% हो ही जाएगा। ठीक है,
कुछ चांसेस होते हैं कि हाँ ठीक हो जाता है। अगर आपका कंप्रेसर ठीक है, रूटर भी ठीक है, जो कंप्रेसर का रूटर है वो भी ठीक है, एकदम कोई शॉर्टेज नहीं बता रहा, सब कुछ एकदम प्रॉपर है, तो आपका पीसीबी फॉल्ट है। आईपीएम में जो पीसीबी में आईपीएम होता है वो उसमें फॉल्ट होता है। जो इंटेलिजेंट जो आईपीएम होता है, इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल, ठीक है, उसमें फॉल्ट होता है। आपको उसको चेक कर लेना है, और जो आपका आईपीएम है या फिर उसको रिप्लेस कर दें या फिर पीसीबी को ही रिप्लेस कर दें, या फिर आप अगर रिपेयरेबल है तो उसको रिपेयर करके उसको ठीक करके लगा दें दोबारा, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट एरर है 5 टाइम लाइट बिलिंग। अगर आपके जो आईपीएम पीसीबी है उसमें 5 टाइम लाइट बिलिंग कर रही है, आपने क्या है पावर ऑन किया और उसके बाद लाइट 1 टाइम जली फिर बंद हो गई, मतलब बंद हो गई, उसके बाद जो टाइमिंग है उस पर स्टार्ट हुई, उसके बाद उसने एरर दिया 5 टाइम। अगर आपका आईपीएम में 5 जो आईपीएम पीसीबी है उसमें 5 टाइम लाइट बिलिंग हो रही है, तो इस कंडीशन में आपकी पीसीबी फॉल्ट है, इसमें भी आईपीएम का ही फॉल्ट है, ठीक है। जो आईसी होती है, जो आईसी लगी होती है, जो आप देख रहे हैं सिल्वर कलर है जिसपे, और उसके नीचे जो आईसी रखी होती है, ठीक है, वो आईसी में फॉल्ट हो जाता है, आईसी फट जाती है, आईसी शॉर्टेज हो जाती है, इस वजह से आपका जो एरर कोड होगा वो 5 टाइम लाइट बिलिंग होगी, आईपीएम पीसीबी उसका फॉल्ट हो जाता है, और आईपीएम पीसीबी में ही ये एरर कोड शो होता है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और फ्रेंड्स आपको अगर 1% भी इन्फॉर्मेशन वीडियो लगी हो तो आपको वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।